हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग मस्त तरीके से क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का जो वीडियो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं, इसमें आज हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, 12th केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर में 3 नंबर और 5 नंबर पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे जो प्रश्न आपको बताने वाले वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर साल पेपर में आते हैं। ठीक है, चाहे आप पिछले वर्षों के कोई भी पेपर उठा के देखना, आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो एक चीज जान लो भैया, आपको अगर केमिस्ट्री में मस्त नंबर लाने तो ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर तैयार होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मस्त तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे और आपको ये याद रखना है, अगर आपको पेपर में अच्छे नंबर लाना है तो इन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर तैयार भी करना है। ठीक है, तो एक एक करके अब हम लोग मस्त तरीके से क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। उससे पहले जो लोग यार चैनल पे ना, उनको बता दें हम लोग क्लास 12 की तैयारी बहुत मस्त तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, क्लास 12 केमिस्ट्री 1 शॉट वाली, क्लास 12 फिजिक्स 1 शॉट वाली, जहां पे हमने मस्त तरीके से एक एक चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रखा है। ठीक है, तो जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और डिस्क्रिप्शन पे जो प्लेलिस्ट है वहां से जाके मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री के जितने भी आपके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि पेपर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आते ही आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हम सभी प्रश्नों को शुरू करते हैं। और एक चीज यार यहाँ पे जान लेना, जितने प्रश्न बताएंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी प्रश्न को आपको हल्के में नहीं लेना। ठीक है, अच्छे से आपको एक एक क्वेश्चंस को तैयार करना है। ठीक है, तो शुरू करें एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही ज्यादा, इसको ये जान लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है और पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन भैया, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाओं को भी लिखिए। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल ये पेपर में पूछा जाता है कि राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए और इसकी सीमाओं को भी लिखिए। ठीक है, तो मस्त तरीके से इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, हेडिंग लगी है राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम। ठीक है, क्या होता है ये? हमने लिखा राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है? किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन उसके विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर से सीधी सीधी बात है कि किसी विलयन के वाष्पदाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, आपेक्षिक अवनमन को आप इस टाइप से लिख सकते हो, P0 माइनस P बटे में P0। ठीक है, ये होता है क्या? विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर किसके होता है? विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के। तो विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज यहां से कितना हो जाता है? N1 बटे में N1 प्लस N2। इस नियम को ही राउल्ट का नियम बोलते हैं। ठीक है, कहा गया आपका विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन मतलब P0 माइनस P बटा P0, जो कि विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन होगा, ये किसके बराबर होता है? विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के, मतलब कि N1 बटे में N1 प्लस N2 के। यहाँ से आपको ये भी लिखना होगा कि यहाँ पे P0 क्या है, P क्या है, N1 क्या है, N2 क्या है। तो यहाँ पे साइड पे लिख देना, जहां P0 क्या चीज है? P0 यहाँ पे है शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। ठीक है, इस टाइप से आपको दर्शाना होगा, केवल फॉर्मूला नहीं लिखना है, ये भी आपको दिखाना है कि यहाँ पे क्या चीज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं P0 क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। ठीक है भैया, P0 हमारे पास क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। यहाँ पे इसके बाद बात करिए, P क्या है? P को बोलते हैं विलयन का वाष्पदाब। P को क्या बोलते हैं? विलयन का वाष्पदाब। इसके बाद यहाँ पे N1 और N2, N1 N2 क्या है? N1 जो है इसे बोलते हैं विलेय के मोलों की संख्या, N1 को क्या बोलते हैं? विलेय के मोलों की संख्या। और बात करें N2 क्या चीज है हमारे पास? N2 है हमारे पास विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सभी चीज दर्शा देना क्या चीज क्या है। ठीक है, P0 यहाँ पे क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, P है विलयन का वाष्पदाब, N1 है विलेय के मोलों की संख्या, N2 है विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये चीज होता है राउल्ट का नियम। इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, मतलब P0 माइनस P बटा P0 इक्वल टू N1 बटा में N1 प्लस N2। क्या चीज क्या है आपको इस टाइप से लिख देना है। ठीक है, साइड पे। अब इसके बाद पूछा गया था इसकी सीमाओं को लिखिए कि राउल्ट का नियम कहां तक सीमित है।
तो यहाँ पर से हेडिंग लगी सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमाएं। पहली सीमा यह है कि राउल्ट का नियम जो है, यह नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयन पे नहीं। राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पे ही लागू होगा। ये नियम जो है ये केवल तनु विलयनों पे ही लागू होता है, सांद्र विलयन पे राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। दूसरा यह है कि यह नियम केवल आवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर लागू होता है। ये जो राउल्ट का नियम है यह केवल आवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, तो इस टाइप से दूसरी सीमा है, मतलब इसका सीमा का ही मतलब है कि ये नियम कहां तक सीमित है। ठीक है, तो पहली बात बताई गई कि यह नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयन पे नहीं। दूसरी बात बताई गई यह नियम केवल आवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर लागू होता है। तीसरी बात यहाँ पे बताई गई कि वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता, जो वैद्युत अपघट्य के विलयन होते हैं। ठीक है, जो वैद्युत अपघट्य के विलयन होते हैं उनमें राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, फिर चौथा है जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं या राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, जो पदार्थ विलयनों में क्या हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, जो भी पदार्थ विलयन में क्या होते हैं, संगुणित हो जाते हैं, उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। तो ये इसकी चार सीमाएं हैं, ये है राउल्ट का नियम। अगर इतना आप लिख देते हो तो 3 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं। ठीक है, 3 नंबर आपको एग्जामिनर तुरंत दे देगा। ठीक है, तो इसी टाइप से मस्त तरीके से आपको लिखना भी है और आसानी से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो 3 नंबर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो कि पेपर में पूछा जाता है। आपसे कह रहे हैं ना, जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पिछले वर्षों में पूछे गए, इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस को बता रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब हम आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परासरण दाब निर्धारण की बर्कले तथा हार्टले की विधि को लिखिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि परासरण दाब निर्धारण की बर्कले और हार्टले की विधि क्या होती है। ठीक है, 5 नंबर पे पेपर पे आती है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अब बात आती है आपको इसको अच्छे से तैयार कैसे करना है। देखो आपको जितने क्वेश्चन अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे वो केवल क्वेश्चन बताएंगे, और आपको इनको तैयार कैसे करना है आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन पे 12th केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आपको वीडियो देखना है। ठीक है, क्योंकि अगर इन क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग बनेगा। बस आपको यहाँ पे करना क्या है, अपनी कॉपी पे क्वेश्चंस को नोट कर लेना, जिससे आप क्या कर सको, इन क्वेश्चंस को तैयार कर सको। क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी बताएंगे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पेपर में पूछे जाने की इनकी पूरी चांसेस है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस के लिए इन क्वेश्चंस को आपको देखना कहां से, सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन पे 12th केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट है, वहीं से आप क्वेश्चंस को देखोगे। ठीक है, तो सिंपल इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है, परस्पर दाब निर्धारण की बर्कले तथा हार्टले की विधि क्या होती है। ठीक है, इसी टाइप से अगर बात करें अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन आपका है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझना है इसको। अगला क्वेश्चन है कोलराउस का नियम। ठीक है, कोलराउस का नियम क्या होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोलराउस का नियम लिखिए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सुन लेना, कोलराउस का नियम आएगा आपके पेपर में, कोलराउस का नियम लिखिए तथा इसके अनुप्रयोग भी लिखिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया मानना इसको, कोलराउस का नियम लिखिए तथा इसके अनुप्रयोग को भी लिखिए। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, इसमें आपको अनुप्रयोग लिखना होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले बताना है कोलराउस का नियम क्या होता है और इसके अनुप्रयोग को भी लिखिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको भी आपको कराया हुआ है। ठीक है, फिर इसी टाइप से आपका जैसे 5 नंबर पे ये भी मानना। ठीक है, नरनष्ट का समीकरण। ठीक है, नरनष्ट का समीकरण लिखिए। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, नरनष्ट का समीकरण लिखिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी, नरनष्ट का समीकरण क्या होता है, नष्ट इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जरूर से जरूर तैयार होना चाहिए। फिर इसी टाइप से आपको एक क्वेश्चन बताते हैं कौन सा, ठीक है, वो वाला विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये तो यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है भैया, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं तथा इसके लक्षण, तथा क्या लिखिए, इसके लक्षण भी लिखिए। इसके 4 लक्षण पूछे जाते हैं, इसके 4 लक्षण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ता है ये भी पेपर में। ठीक है, तो इसको भी भैया आपको अच्छे से देखना होगा। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती तथा इसके 4 लक्षण को लिखिए। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में भैया हर साल पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर से जरूर तैयार होने चाहिए। ठीक है, देख सकते हो कौन कौन से, जैसे परस्पर दाब निर्धारण की बर्कले तथा हार्टले की विधि, कोलराउस का नियम लिखिए तथा इसके अनुप्रयोगों को लिखिए, नरनष्ट का समीकरण लिखिए, और फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं तथा इसके 4 लक्षणों को लिखिए। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन आपके हैं ये बहुत ही ज्यादा
का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पेपर में हर साल आता है, ठीक है। और अगर आप लोग जो लोग चैनल पे नए हो उनको बता दें, अगर आप लोगों ने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, पूरे साल आपकी तैयारी भले ही नहीं हुई हो अच्छे से, अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अगर अभी से आपका थोड़ा सा भी मन है कि भैया हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, कुछ हमको बता दो क्या करें हम, ठीक है। तो आपको बताते हैं कि अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में, क्लास 12 केमिस्ट्री की सबसे पहले बात करें, क्लास 12 केमिस्ट्री की, ठीक है, और आपका किसकी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। अगर आप इनमें मस्त नंबर लाना चाहते हो, ठीक है, भले ही पूरे साल कुछ ना पढ़ाओ, लेकिन अगर अभी से आपका मन है पढ़ने का कि हाँ भैया हमको ऐसा कुछ बता दो कि हम उसको पढ़ के मस्त नंबर लिया है, तो आपको बता रहे हैं सिंपल, आपको ये देख सकते हो, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट भी दिखा देंगे। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री 1 शॉट वाली प्लेलिस्ट दिख रही होगी। अगर आप यहाँ पे देखो तो सिंपल देख सकते हो, चैप्टर नंबर 1 को देखो, जैसे पहला चैप्टर आपको दिख रहा होगा विलियन वाला, विलियन 1 शॉट, मतलब विलियन के पेपर में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। देखो अब पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ होने वाला नहीं कि एकदम से नंबर लिया होगे, ठीक है। जैसे आपको चैप्टर वाइज हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हुए हैं, चाहे केमिस्ट्री के हो या फिजिक्स के, दोनों की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही होगी। फिजिक्स पे देखोगे तो फिजिक्स पे भी हमने जैसे चैप्टर वाइज, जैसे पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र, इस चैप्टर को भी हमने पहले क्या किया, उस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक वीडियो पे कराया। फिर दूसरा वीडियो हमने दिया कौन सा, न्यूमेरिकल्स वाला, न्यूमेरिकल्स एक वीडियो पे हमने क्या किया, सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स, वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स कराए। फिर इसी टाइप से हमने चैप्टर वाइज, चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स, दोनों पे हमने मस्त तरीके से कराया। मतलब एक वीडियो पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, दूसरे वीडियो पे सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स, ठीक है। मतलब जिसने पूरे साल कुछ ना पढ़ाओ, अगर वो भी इनको पढ़ लेता है तो वो अच्छे नंबर अभी भी ला सकता है, ठीक है। इसलिए आपसे कह रहे हैं, आपको ये प्लेलिस्ट मिलेंगी कहाँ, इसी वीडियो, जो जिस वीडियो को देख रहे हो डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है, वहां से आगे मस्त तरीके से तैयारी करना, ठीक है। और आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब यार बहुत कम समय, और अगर मस्त तरीके से तैयारी करना है तो चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि अब इसी टाइप के मस्त मस्त वीडियो आएंगे और आपके डेली 1 शॉट आ भी रहे हैं, तो आप लोग उनको भी देखो और मस्त तरीके से तैयारी करो, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपने भले पूरे साल नहीं पढ़ा तो आपको सिंपल जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें से आपको एक एक चैप्टर को एक एक दिन में उठाना है, ठीक है। एक एक वीडियो उठाओ, जैसे केमिस्ट्री का पहला वीडियो विलियन वाला उठाया, उसको बढ़िया कॉपी लो, इसमें जितने क्वेश्चन हमने बताया उनको लिखो, मस्त तरीके से एक क्वेश्चंस को तैयार करो, ठीक है। ऐसे ही काम चल पाएगा। अगर आपने अभी भी यार मस्त तरीके से मेहनत कर दी ना, अभी भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो, लेकिन बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, ठीक है, पढ़ना होगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं मस्त तरीके से जाके तैयारी कर सकते हो। तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना। आप लोग शेयर नहीं करते हो यार, ठीक है, शेयर किया करो, जिससे उन सब की तैयारी भी मस्त तरीके से हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पे, ठीक है। और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको दिक्कत है, किसी भी चीज पे प्रॉब्लम है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और अगर आप एक चीज और कमेंट करना कि अभी आपकी तैयारी कितने % हो चुकी है, कितने % आपकी तैयारी हुई है, इसको जरूर हमें कमेंट करके बताना, जिससे हमें पता चल सकेगा कि भैया सबकी तैयारी कितनी है, किसको कैसे बताना है कि अब आप ये पढ़ लो, अब आपको ये पढ़ना चाहिए, तो सब कुछ हम आपको बताएंगे भी, ठीक है। तो अब आपको कमेंट करके बताना कि हमारी कितने % तैयारी हो चुकी है, ठीक है। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।